बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2। 9.1 में हमने सिमिलर पॉलीगॉन को देखा था, सिमिलर फिगर के बारे में डिस्कस किया था। आगे फर्दर इसे मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब 9.2 में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, मुतशाबा अशकाल का रकबा। 9.1 में हमने सिमिलर फिगर तक ही रहे थे कि फिगर्स कब सिमिलर होंगी, अब उनका एरिया कब सिमिलर होगा, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका आपने एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, A1/A2 इज इक्वल L1/L2 का स्क्वायर, क्योंकि ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और एरिया जो होता है उसमें दो लेंथ आती हैं, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो A1 की एक लेंथ उसका स्क्वायर, A2 की लेंथ उसका स्क्वायर, उनको डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और सिमिलरिटी दो फिगर्स होंगी, दो पॉलीगॉन होंगे, तो उनके दरमियान सिमिलरिटी बनेगी, ठीक है। तो A1 एक एरिया किसी फिगर का और A2 दूसरा एरिया किसी फिगर का, उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी दो फिगर होंगी, एक का एरिया A1 होगा और एक का एरिया A2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर इफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग लेंथ आर। वो कह रहा है मुतशाबा अशकाल के रकबों की निस्बत मालूम करें अगर इनके मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत दर्ज झील हो, यानी लेंथ उसने हमें दी है और हमने रेशियो निकालनी उनकी एरिया की। तो पार्ट 1 है 1:3। तो लेट L1:L2 इज इक्वल टू 1:3 जो गिवन है, तो हमने उसमें नाम दे दिया L1:L2। और रेशो का मतलब हमें पता है, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, बटा होता है। तो L1/L2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब हमने निकालना था एरिया की रेशो, तो फॉर्मूला ऊपर A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1/A2 इज इक्वल L1/L2 क्या था 1/3, तो ये पुट कर दिया 1/3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर अलहदा कर लें, 3 का स्क्वायर अलहदा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो A1/A2 आ गया 1/9, ठीक। अब चूंकि क्वेश्चन में रेशो की फॉर्म में है तो हम इसे रेशो में ले आते हैं, बटा है ना, तो इसकी रेशो बना लेते हैं। A1:A2 बराबर आ जाएगा 1:9, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम इसे बटे में भी रहने दें तो तब भी कोई मसला नहीं, चूंकि क्वेश्चन में हमें रेशो में दिया तो हम रेशो में लिख लेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट 3:4। तो लेट किया L1:L2 इज इक्वल टू 3:4। रेशो को जब फ्रैक्शन में लाएंगे तो L1/L2 इज इक्वल टू 3/4। एरिया की रेशो निकालनी है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। L1/L2 बराबर है 3/4 के, तो इसकी जगह लगा दिया 3/4 उसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो A1/A2 इज इक्वल 9/16। इसे रेशो में लिख लेते हैं, A1:A2 इज इक्वल 9:16, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट 2:7। तो लेट L1:L2 इज इक्वल टू 2:7। अब इसे अगर फ्रैक्शन में लिखें तो L1/L2 इज इक्वल टू 2/7। अब हमने चूंकि एरिया की रेशो निकालनी, तो फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। L1/L2 बराबर है 2/7 के, तो L1/L2 की जगह आ गया 2/7 उसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, तो A1:A2 आ गया 4:49, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फोर पार्ट 8:9। लेट L1:L2 इज इक्वल टू 8:9। अब इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो L1/L2 इज इक्वल टू 8/9। एरिया की रेशो निकालनी है, तो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। अब L1/L2 बराबर था 8/9, तो 8/9 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो A1:A2 आ गया 64:81, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट 6:5। तो लेट L1:L2 इज इक्वल टू 6:5। तो इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो L1/L2 इज इक्वल टू 6/5। तो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया की रेशो निकालनी है ना। तो L1/L2 हमारे पास है 6/5, तो इसकी जगह आ गया 6/5। अब 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो A1:A2 आ गया 36:25, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननाउन इन द फॉलोइंग फिगर। दर्ज झील अशकाल में नामालूम मिकदारें मालूम करें। फर्स्ट पार्ट है, उसने हमें एक फिगर दी है जिसका एरिया है A1, उसने कहा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी एक लेंथ दे दी है 10 सेंटीमीटर। A2 एरिया मालूम करना और उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो एज गिवन A1 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 फाइंड करना है। अब A1 है ना, ये एरिया 1, तो उसकी लेंथ हो जाएगी L1। तो L1 ने लेट किया L1 10 सेंटीमीटर है एंड L2 6 सेंटीमीटर। अब हमने ये अननोन A2 मालूम करना है, तो एज वी नो डैट A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब A1 था हमारे पास 240, तो उसकी जगह आ गया 240।
A2 हमने फाइंड करना है, L1 है हमारे पास 10 और L2 है 6, उसका होल स्क्वायर। अब 240 ओवर A2, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। अब A2 हमने निकालना है ना, तो A2 इधर देखें डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 240/100। 36 डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू A2। या क्रॉस में आप करवा लें, A2 इधर आ जाएगा, 36 इधर। अगर मैं इधर एक स्टेप लिखूँ, 240 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई A2। अब 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वही बनेगा 240/100 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू A2। अब 240 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 मल्टीप्लाई 36 तो आएगा 8640। अब इसे 100 पे करना है डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 100, तो वो हमारे पास आ गया 86.4। तो A2 आ गया 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट में उसने ट्रायंगल दे दिया हमें दो। ट्रायंगल का एरिया A1 ने 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी एक साइड दे दिया 15 सेंटीमीटर, और सेकंड ट्रायंगल का एरिया A2 और उसकी साइड दे दी 20 सेंटीमीटर। तो एज गिवन A1 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं कि A1 की जो साइड है उसे L1 का हमने नाम दे दिया, L1 15 सेंटीमीटर, और A2 की जो साइड उसे L2 का नाम दिया वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब हमने A2 फाइंड करना है ना, तो एज वी नो डैट A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1/A2 L1/L2, L1 है 15, L2 है 20, तो 15/20 का होल स्क्वायर। A1 हमारे पास 60, उसकी जगह आ गया 60, A2 फाइंड करना है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी 15 मल्टीप्लाई 50, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब हमने A2 निकालना, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 400 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 225 मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो A2 आ गया 60 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाई 225। अब हम 60 मल्टीप्लाई 400 करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 24,000 डिवाइडेड बाई 225। तो इसे डिवाइड कर देते हैं 225 पर, तो ये हमारे पास आ गया 106.66, तो 106.667 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 आ गया 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चूँकि 66 चलता जा रहा है ना, तो हम उसे राउंड ऑफ करके 7 लिख देंगे। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, एक फिगर है जिसका एरिया A1 फाइंड करना है और उसकी साइड है 3.6 सेंटीमीटर। एरिया 2 है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी साइड है 5.76 सेंटीमीटर। तो एज A1 फाइंड करना है, A2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 A1 के एरिया वाले को हम L1 कह देते हैं, लेट करते हैं, L1 है 3.6 सेंटीमीटर, L2 है 5.76 सेंटीमीटर। अब हमें पता है A1/A2 बराबर है L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, A2 18 है इज इक्वल, L1 है 3.6, L2 है 5.76 और इसका आ गया होल स्क्वायर। अब 3.6 का स्क्वायर ले लेते हैं, 3.6 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास आ गया 12.96। अब 5.76 का स्क्वायर ले लेते हैं, 5.76 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास आ गया 33.1776। 18 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12.96 डिवाइडेड बाई 33.1776 मल्टीप्लाई बाई 18। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 12.96 डिवाइडेड बाई 33.1776, तो ये हमारे पास आ गया 0.3906। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 7.03। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, एक फिगर है, उसका एरिया 1 मालूम करना है और उसकी जो साइड है उसे उसने L1 का नाम दे दिया, वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 2 है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी साइड L2 है 12 सेंटीमीटर। तो एज वी नो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, A2 96 है, L1 है 15, L2 है 12, उसका होल स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 96 डिवाइड हो रहा, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 225 को 96 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 225 को 96 से किया तो आया 21,600, उसे डिवाइड कर देते हैं 144 से, तो ये आ गया 150, तो A1 आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट, उसमें ये फिगर दे दिया है, उसका एरिया 1 है 3 होल 4/7, एरिया 2 है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी एक साइड उसने दी है हमें 3 सेंटीमीटर और एक साइड हमने फाइंड करनी है। तो एज A1 है 3 होल 4/7, तो 7 3 21 प्लस 4 तो 25, तो 25/7,
25 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट A1 वाली साइड है L1, वो है 3 सेंटीमीटर जो गिवन थी, और ये जो साइड है ना ये L2 है जो कि L के बराबर है, वो फाइंड करना हमने, ठीक है। L2 की जगह L लिखेंगे। तो एज A1, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, L2 की जगह हम L1 लिखेंगे और वो फाइंड करना है। A1 बाई A2 इज इक्वल L, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, L2 फार्मूले का है और वो बराबर है L के, जो साइड फाइंड करनी है हमने। जैसे अगर X होता तो हमने इधर x लिख देना था जो फाइंड करना है। तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। अब A1 था 3.57, A2 63, L1 3 और L2 की जगह हमने जो फाइंड करना वो L है, ठीक है। तो L2 की जगह आ गया L, इसका होल स्क्वायर। 3.57 को 63 पे डिवाइड करेंगे तो 3.57 डिवाइडेड बाई 63, तो ये हमारे पास आ गया 0.0566। 3 का स्क्वायर 9, L का स्क्वायर L स्क्वायर। अब L स्क्वायर इधर हो रहा है डिवाइड, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा डिवाइड। तो L स्क्वायर आ गया 9 बाई 0.0566, तो 9 डिवाइडेड बाई 0.0566, तो ये हमारे पास आ गया 159 अप्रॉक्सीमेटली। ये हमने डायरेक्ट किया था, यानी 3.57 डिवाइडेड बाई 63, ठीक है। ये आया 9 डिवाइडेड बाय आंसर, तो वो आएगा 158.82। तो 159 भी लिख लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो L स्क्वायर 158.76, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जरूर मुरब्बा लेने से इधर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो L बराबर आ गया 158.76 का स्क्वायर रूट, तो इसको हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आएगा 12.60 सेंटीमीटर। तो L आ गया 12.6 सेंटीमीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजरमेंट AB 6 सेंटीमीटर। यानी एक ट्राइंगल है, उसका जो एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जो एक साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, एंड BD एक कोई साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। यानी ट्राइंगल ADE का रकबा मालूम करना है और जुजन का BCDE का रकबा। ट्रेपेजियम होता है, ये समझ लें पहले, जिसमें क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन उसमें दो जो उसकी साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होती, ठीक है। चार कोनों वाली शक्ल होती है, ठीक है, जिसमें जो उसकी दो साइड हैं वो पैरेलल होती हैं और दूसरी दो साइड पैरेलल नहीं होती, उसे कहते हैं ट्रेपेजियम। साथ उसने हमें एक क्वेश्चन में डायग्राम दी है, ये ABCDE, ये डायग्राम ABDE और C, इसमें देखें ये एक ट्राइंगल है ADE और दूसरी उसके अंदर ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल है एक ट्राइंगल के अंदर। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन है मेजरमेंट AB जो 6 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट BD जो 4 सेंटीमीटर है, और ये अगर हम ट्राइंगल को देखें जिसे मैंने साथ सॉल्व किया, मेजरमेंट AB 6, मेजरमेंट AD 4, अगर ये टोटल साइड निकालें A से D कितनी है तो इन दोनों साइड्स को हम करेंगे जमा। तो मेजरमेंट AD जो हमारे पास है वो मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BD है। अब मेजरमेंट AB है 6, मेजरमेंट BD है 4, 6 प्लस 4 10, तो मेजरमेंट AD आ गया 10 सेंटीमीटर। अब इसमें दो ट्राइंगल मैंने ये ड्रा किए हैं लहदा ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक छोटी है ABC और दूसरी है ADE। अब उसमें जो ABC है उसका एरिया है A1, लेट कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ABC का जो एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ट्राइंगल जो ADE है उसका एरिया A2, वो हमने फाइंड करना है, यानी इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। अब इसमें एक लेंथ गिवन है AB में, वो है 6 सेंटीमीटर। तो लेट कर लेते हैं मेजरमेंट AB इज इक्वल टू L1, वो है 6 सेंटीमीटर, और ये जो AD है जो हमने अभी फाइंड किया है AD है 10, तो ये है 10 सेंटीमीटर। तो लेट कर लेते हैं मेजरमेंट AD जो L2 है वो है 10 सेंटीमीटर। इसे एक दफ़ा फिर देख लें, ये एक ट्राइंगल है पूरी और उसको हमने एक उसमें लाइन ड्रा की है जिससे वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक ट्राइंगल बन गई ABC और एक बन गई ADE, ये दो। अब उसमें A1 है A2 है, उसमें हमने इस पूरी जो बड़ी ट्राइंगल इसकी साइड निकाल ली है, चूँकि दो हमें गिवन थी ना AB और BD, से जमा करके AD निकाला है। अब बड़ी का एरिया मालूम करना, छोटी का हमें गिवन है। तो एज वी नो दैट
A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 था 36, A2 फाइंड करना है। L1 है हमारे पास 6 और L2 है 10 और उसका होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, तो 36/A2 इज इक्वल टू 36/100। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड, A2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई। तो A2 आ गया 36 मल्टीप्लाई 100/36। अब 36 से कैंसिल, तो A2 आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि ADE का हमने क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। अब बी पार्ट में उसने कहा है द एरिया ऑफ ट्रापीजियम BCED, इसका एरिया अब हमने निकालना है। अब देखें, अगर मैं इस ट्राइंगल ADE में से, बड़ी ट्राइंगल में से ये छोटी ABC को माइनस कर दूँ, यानी बड़ी ट्राइंगल के एरिया में से छोटी को माइनस कर दूँ, लेट्स सपोज इसे निगलेक्ट कर दिया, इस पूरी में से इसे हमने माइनस कर दिया, तो पीछे एरिया ऑफ ट्रापीजियम ही बचेगा ना हमारे पास, तो वो हम इजीली मालूम कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम BCED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बड़ी में से छोटी का एरिया माइनस कर दिया। तो ADE का एरिया था 100, ABC का था 36, 100 माइनस 36 तो 64, तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.2 का, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। अब उसने खुद हमें दे दिया है कि दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3, लेकिन उसका फैक्टर उसने हमें दे दिया है कि वो इस लिहाज से इतने गुना वो सिमिलर है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अगर ABC का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और इन दोनों ट्राइंगल का आपस में जो स्केल फैक्टर है वो 3 हो, तो DEF का एरिया मालूम करना है। तो स्केल फैक्टर को हम देख लेते हैं। इधर वो कह रहा है कि हैंस द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एनी टू सिमिलर फिगर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग लेंथ। तो ये फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंस ईच लेंथ इज K टाइम ऑफ अदर वी टेक L1/L2 इज इक्वल टू K, यानी एक जो लेंथ है वो दूसरी लेंथ का K टाइम्स है, ठीक है, वो डबल हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो A1/A2 में क्या आएगा, अब हम L1/L2 की जगह K रख देते हैं, तो K का स्क्वायर K स्क्वायर हो गया, तो A1/A2 बराबर आ जाएगा K स्क्वायर। तो इसे हम कहेंगे एरिया A1 इज K स्क्वायर टाइम द एरिया A2, K इज कॉल्ड स्केलर फैक्टर। तो हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो ये एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल का जो स्केल फैक्टर है, ठीक है, वो 3 है, उससे 3 गुना है, बड़ा है या छोटा है, उस लिहाज से हम इसे देखेंगे। सिर्फ उन्होंने नाम दिया स्केल फैक्टर का। तो लेट एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू A1 जो कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो A2 है फाइंड करना, और K स्केल फैक्टर हमें गिवन है 3। तो अभी हमने देखा A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। अब A1 हमारे पास 50, A1 है हमारे पास 50, A2 फाइंड करना और K है 3, 3 का स्क्वायर 9, 50/A2 इज इक्वल टू 9, 9 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, A2 डिवाइड और उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो A2 आ गया 50/9। अब इसे पॉइंट में लिख लें, ऐसे लिख लें तब भी ठीक है, लेकिन बुक में हमें होल की फॉर्म में है, तो 59, 9 5 दा 45, तो 5 रिमाइंडर आ गया, तो 5 होल यानी 5 होल 5/9, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया 2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH आर सिमिलर, यानी कोई दो चार कोनों वाले ऑब्जेक्ट हैं, चौकोर हैं, ABCD और EFGH जो मुतशाबह हैं, विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 1/4, और उनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है ना, ठीक है, साइड्स की, वो है 1/4। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। तो दूसरे का हमने मालूम करना है, ABC का रकबा उसने हमें दे दिया। तो लेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू A1 और वो था 64। लेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH जो A2 है वो फाइंड करना है, K है 1/4। अब फार्मूला हमें पता है, A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर, A1 64, A2 फाइंड करना है, K था 1/4 उसका स्क्वायर, 64/A2, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 इधर डिवाइड हो रहा उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो A2 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 16, 64 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो 1024 आ गया, तो A2 आ गया 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो मुतशाबा मुसलसे हैं जिनका रकबा 16
सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अ पेयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, उनकी जो साइड है ना उसकी रेशियो क्या है। तो लेट A1 है 16 सेंटीमीटर, A2 है 25 सेंटीमीटर जो गिवन है हमें। L1 रेशियो L2 फाइंड करनी है। तो फार्मूला हम शुरू से देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। अब L1/L2 का होल स्क्वायर, A1 है 16, A2 है 25, तो 16/25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर लेने से L1/L2 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गई, और 16/25 उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गई। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो L1/L2 बराबर आ गया 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो L1/L2 आ गया 4/5। अब रेशियो में लिखना है, तो L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 4/5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही दो ट्राइंगल, दो मुसलसलों का जो रकबा है वो 144 और 81 है, और वो ट्राइंगल आपस में मुतशाबिह है। तो इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, बड़ी ट्राइंगल की बेस है 30 सेंटीमीटर, यानी एक साइड उसने हमें दे दी है। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, तो छोटी ट्राइंगल की बेस निकालनी है। तो लेट फर्ज किया A1 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लार्ज की उसने हमें बेस दी है ना, लार्ज है 144, तो L1 जो कि लार्ज को हमने A1 से रिप्रेजेंट किया, उसकी साइड होगी L1, तो L1 आ गया 30 सेंटीमीटर और L2 हमने फाइंड करना है। तो एज वी नो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 है 144, A2 81 इज इक्वल, L1 है 30, L2 फाइंड करना है इसका होल स्क्वायर। 144/81, 30 का स्क्वायर 900 ओवर L2 का स्क्वायर, क्योंकि 30 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, L2 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। अब L2 स्क्वायर निकालना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई। 144 मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, 81 डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई। तो 900 मल्टीप्लाई 81/144। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर मुरब्बा लेने से, तो L2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल स्क्वायर रूट ओवर 900 मल्टीप्लाई 81/144। अब 900 होता है 30 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर। हम इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भी स्क्वायर ले सकते हैं, ऐसे कर लेंगे तब भी ठीक है। ये L2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये 30 का स्क्वायर रूट से 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो L2 आ गया 30 मल्टीप्लाई 9/12। तो L2 आ गया 30 मल्टीप्लाई 9/12। 30 को 9 से करेंगे 270 डिवाइडेड बाई 12, 270 को 12 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 22.5। तो L2 आ गया 22.5 सेंटीमीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8, अ रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्रिप्ट इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन। यानी एक बड़ा हेप्टागोन है, 7 इजला वाली कोई शक्ल है, हेप्टागोन कहते हैं, हेप्टा कहते हैं 7 को। उसके अंदर एक छोटा हेप्टागोन है, यानी बड़ी शेप के अंदर एक छोटी शेप है। एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन इज 1.7 टाइम द साइड ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन। और जो बड़ी है ना हेप्टागोन, वो 1.7 टाइम्स बड़ा है किससे, छोटे वाले से। तो ये K हो जाएगा क्योंकि स्केल फैक्टर आ गया ना। इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन इज नॉन टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर छोटे हेप्टागोन का एरिया हमें पता हो 100 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन, तो बड़े वाले का एरिया मालूम करना है। तो छोटे वाले का एरिया दिया है A2 है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 फाइंड करना है, और कितने गुना बड़ा है वो से 1.7 टाइम्स, तो K है 1.7। तो एज वी नो A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर, A1 फाइंड करना है, A2 100 इज इक्वल K है 1.7 उसका स्क्वायर। अब 1.7 का हम स्केल ले लेते हैं, 1.7 का स्केल तो वो आया 2.89। तो A1/100 इज इक्वल टू 2.89, 100 डिवाइड हो रहा उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 100 मल्टीप्लाई 2.89, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आ गया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 आ गया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।